द्वारका नगरी में द्वारकाधीश मंदिर के पास ही तुलादान मंदिर है। इस तुलादान मंदिर का क्या महत्व है ये बताने के लिए हमारे साथ बैठे हैं भरत उपाध्याय जी। भरत उपाध्याय जी, क्या आप बताएंगे कि ये तुलादान मंदिर क्या है और इसका महत्व क्या है? तुलादान है प्राचीन पुरातन मंदिर है। द्वापर युग के समय भगवान स्वयं कृष्ण सत्यभामा के साथ में सुवर्ण से तोले थे। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि कली युग में अन्न को सुवर्ण को दर्जा मिला, तो आने वाले यात्री कली युग में सोने से नहीं तोलते, उसके बराबर अन्न के द्वारा तोलते। जैसे शरीर की सुखाकारी, नवग्रहों की शांति, मन की शांति और परिवार के पितृ मोक्षाते जितना शरीर का वजन रहता है, वजन के अनुसार एक तराजू में अपने बैठे एक तराजू में 7 प्रकार के अन्न के द्वारा तोलते, उसको कोटि यज्ञ तुलाभार कहते। तुलादान इस शब्द का अपना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वापर युग में इसकी खास महत्ता बताई गई है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा सहित मन शुद्धि के लिए समभार का स्वर्ण दान एक तुला में बैठकर किया था। 5023 वर्ष पुराना वो तुला स्थल गुजरात राज्य के द्वारकाधीश मंदिर के पास ही स्थित है। धर्म आस्था की वो पावन भूमि तुला मंदिर के नाम से विख्यात है, जहाँ तुलादान की परंपरा आज भी जारी है। हालांकि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की प्रतिमा विराजमान है। कहते हैं गोमती नदी के तट पर बसे इस तुलादान मंदिर में दान करना महान पुण्य माना जाता है। ये जो तुलादान है वो अपना हिंदू धर्म का, शरीर का आदि व्याधि उपाधि जड़ा पीड़ा रोग और दरिद्रता, ये सातों चीज निवारण के हेतु आने वाला यात्री ये भूमि के ऊपर में अपने शरीर के बराबर अन्न तोल करके दान के अंदर में अर्पण देते। तो कलिकाल का माया का प्रभाव के होने के कारण कोई यज्ञ होम इत्यादि जाप कर नहीं पाते, तो जहाँ भी पाप दोष बन जाता है वहाँ दरिद्रता जा करके अपना डेरा जमाती है। जो लक्ष्मी जी का बड़ा बहन है दरिद्रता। ऐसा नहीं है कि आदमी निर्धन हो गया वो आदमी दरिद्र है, ऐसा नहीं है। दरिद्रता अपना शरीर के अंदर में 7 प्रकार की अशुद्धि लेके आती है। तो शरीर का शुद्धि के लिए नवग्रह देवताओं का सानुकूलता प्राप्त करने के लिए और परिवार का दरिद्रता का नाश के लिए ये भूमि में ये प्रत्यक्ष दान का बड़ा महिमा बताया गया है। आज मैं फर्स्ट टाइम द्वारका आया, मुझे यहाँ के महत्व के बारे में पता लगा, तुलादान के बारे में जो अपने बड़ों से मैंने पता करा था। तो ये तुलादान ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहिए जीवन में, और इसे करने से काफ़ी शांति मिलती है, और जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पे होता है। जो भगवान तोले उसके बाद युधिष्ठिर ने किया, पांडवों ने किया, शाम ने किया। तो ये एक पौराणिक कहानी है कि तुलादान है अपना कष्ट निवारण के लिए दिया जाते हैं। भरत उपाध्याय जी, ये तुलादान का मंदिर बेसिकली है किस भगवान का मंदिर, और तुलादान करने की प्रक्रिया क्या है? तुलादान है दाऊ जी का मंदिर है, और तुलादान अपने बच्चों समेत, बड़ों समेत, बालकों समेत हर कोई प्रकार के कर सकते हैं। तुलादान देने से नया जीवन प्राप्त मिलता है। जैसे रामेश्वर जी का यात्रा में जाते 22 कुंड के अंदर में स्नान करके गंगा जल के माध्यम से भगवान शिव को अभिषेक पूजा गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल
जगन्नाथपुरी का यात्रा में चावल का हांडी अटका का भगवान को महाभोग लगाने का महिमा है कि कलिकाल का सबसे बड़ा भोग भगवान जगन्नाथ पाते हैं, क्योंकि उसका बहन जो है सुभद्रा जी वह अन्नपूर्णा के रूप में विराजते हैं। उत्तराखंड का यात्रा बद्री विशाल के अंदर अपना पूर्वज के पीछे, अपना पितरियों का पीछे में पिंडदान धरने का बड़ा महिमा है। ऐसे द्वारका तीर्थ के ऊपर में स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने अपना तुलादान सुवर्ण के बराबर नारद जी को अर्पण किया था। ये भूमि का बड़ा महिमा कि यहाँ का 12 कोस का भूमि के ऊपर में दुर्वासा महाराज का श्रापित भूमि होने के कारण कोई भी जगह पर में अन्न पैदा होता नहीं है, खाली ये भूमि में नमक होता है, नमक के अलावा कोई चीज़ ये भूमि में होता नहीं है। तो यहाँ का जो आजीविका है वो इसी के ऊपर में पूरा मंदिरों का, भोजनालय का, ब्राह्मणों का सब व्यवस्था चलता है। ये भूमि का अन्न का बड़ा महिमा बताया है। जिस यात्रियों को भगवान ने तुलादान का शक्ति सामर्थ समय संयोग नहीं बनाया, वो यात्री ये भूमि के ऊपर में भगवान के परम मित्र सुदामा जी भगवान को मिलने के लिए पधारे तो 3 मुट्ठी चावल का अन्न का भेंट किया। तो आने वाला यात्री ये भूमि के ऊपर प्रत्यक्ष अन्न का भेंट करते, जिसका यहाँ ट्रस्ट बनाया गया है। जैसे भागवत में, गीता में उल्लेख है, आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, तो तुलादान ऐसा है कि अपनी आत्म शुद्धि के लिए दिया जाते हैं। नहीं, जो लोग आपके यहाँ मंदिर में आते हैं वो जब तुलादान करना होता है उनको, तो पूरा प्रक्रिया क्या है, कैसे उसको करते हैं? मनुष्य जन्म लेते 3 अवस्था आती है, बाल्या, युवा, वृद्ध। तुलादान का 3 सेवा है, पूर्ण, मध्यम और श्रद्धा। पूर्ण रूपी तुलादान देते जिसमें चीनी, चावल, घी 3 चीज रहती। मध्यम वाला तुलादान देते दरिद्र नारायण का 7 चीज रहते, और सूक्ष्म तुलादान करते उसमें महंगी वाली चीज कम रहती है, ज़्यादा गेहूँ रहती है। नहीं, मान लीजिए आपके यहाँ भी कोई आ गया तुलादान करने के लिए, तो क्या वो सीधे आकर के ये जो पीछे वजन करने वाला काटा रखा है उसमें सीधे बैठ जाए, या कुछ स्नान करना या पूजा करना, क्या विधि क्या है उसकी? पहले उसको तुलादान देने के लिए यात्री लोग आते तो पहले उसका वेट लिया जाता। वेट लेने के बाद में गोमती गंगा में हाथ पैर धो के जल का छीटा माजन लेके 10 मिनट के लिए अलौकिक द्वारकाधीश का पूजन करते, पश्चात तराजू में अन्न रखते, बाद में आदमी को बिठाते और स्वयं भगवान के सन्मुख तोला जाते। उसको कोटि यज्ञ तुलाभार कहते। शंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं घनश्यामं कैशोरवयसान्वितं कोटिकन्दर्पदमनं वन्दे द्वारवतीश्वर तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरी भवमोक्षप्रदातुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आत्म शुद्धि के लिए इतना सरल और सीधा रास्ता विरला ही कहीं और उपलब्ध होगा। इसलिए आप द्वारका आए तो मन की शांति के लिए ही सही तुलादान अवश्य करें। तो ये हैं हमारे साथ भरत उपाध्याय जी, जिन्होंने अभी अभी हमें ये बताया कि तुलादान मंदिर का महत्व क्या है, तुलादान करने का क्या महत्व है और उसकी प्रक्रिया क्या है। कैमरामैन वैशाली के साथ मैं श्रीश उपाध्याय, 7 न्यूज़ एंड व्यूज़, द्वारिका।